बहुत बहुत धन्यवाद। वचन के साधन स्वामी जी महाराज ने आज समाप्त किए हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा साधक चलो इसकी करते हैं। एक साधक के लिए अभिमान मुख्य कारण है, जिसके कारण वह हमें अंतर्मुखी नहीं होने देता, भीतर की ओर मुड़ने नहीं देता। एक झूठा सा आश्वासन देता है, बाहर से संतुष्ट रहो, और बाहर से व्यक्ति बहुत संतुष्ट रहता है। उसे जो बाह्य सुख सुविधाएं मिलती हैं, उससे वह इतना संतुष्ट, इतना छका रहता है कि ये घमंड, ये अभिमान उसे भीतर मुड़ने की प्रेरणा नहीं देता, रोकता है। बड़ा कट्टर दुश्मन है साधक जनों ये अभिमान हर साधक का। वैसे तो साधक जनों, साधक को बचना चाहिए। अभिमान भी कुछ कारणों से होता है। साधक को एक ही चीज जिस पर उसका वश है, उससे बचने की जरूरत है, और वह है कामना। जहां कामना होगी वहां क्रोध भी होगा, वहां अभिमान भी होगा। बचने की चीज कामना। आज थोड़ी चर्चा साधक इसके ऊपर करते हैं, उसके बाद फिर वचन के साधनों पर। आचार्य महीधर हुए हैं, उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा है। बहुत बड़ा काम, कोई छोटी बात नहीं वेदों पर भाष्य लिखना। कमेंट्री ऑन वेदास लिखना शुरू कर दिया था, बीमार हो गए, परमेश्वर से प्रार्थना करी, भाष्य लिखना बंद कर दिया। परमेश्वर से प्रार्थना की, अगले ही दिन स्वस्थ हो गए, पुनः लिखना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों के बाद फिर बीमार हो गए। इतने बीमार हुए कि एक बार प्रार्थना करने से ठीक नहीं हुए। सारी रात कामकाज छोड़ के, निद्रा का त्याग करके तो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। झपकी लग गई। झपकी लगी तो परमात्मा स्वप्न में आए। महीधर, तुम्हें भेजा था कि तू कुछ मेरा काम करेगा, पर तू तो मेरे से ही काम करवा रहा है। तुझे भेजा था कि तू मेरा कुछ काम करेगा, लेकिन तू एक बार बीमार हुआ तो मुझे कहा, दूसरी बार फिर बीमार हुआ, फिर मुझे जा अमुक डॉक्टर के पास जा, जो काम वैद्य कर सकता है उसके लिए परमात्मा को क्यों कष्ट देना। ये एक साधक की भावना होनी चाहिए, तो कामना से बचेगा। एक यहूदी संत थे साधक जनों, परमेश्वर के उपासक थे, शास्त्र अनुसार कर्म करते थे। दोनों बातें इकट्ठी होनी बहुत कठिन बात है। परमात्मा का भजन करना, अमृतवाणी का पाठ करना, सत्संग में आना, श्री राम शरणम में आना एक बात है, लेकिन साथ ही साथ शास्त्र अनुकूल कर्म करना ये दूसरी बात है। ये किसी के अंदर ही इस प्रकार का समन्वय होता है। हमारा चरित्र जो यहां है वह बाहर निकल के नहीं है। हम शास्त्र के विपरीत हो जाते हैं। इस वक्त बिल्कुल शास्त्र के अनुकूल बैठे हुए हैं, हम शास्त्र अनुसार बैठे हुए हैं। बाहर निकलते ही हम शास्त्र को भूल जाते हैं और शास्त्र विपरीत कर्म करते हैं। ये यहूदी संत इस प्रकार का नहीं था। उपासना भी करता था, ईमानदार उपासना करता था, और बाहर निकल के भी चाहे बिजनेस करता है, चाहे कुछ भी करता है, बेईमानी नहीं, हेराफेरी नहीं, छल कपट का जीवन नहीं, दंभी जीवन नहीं, झूठा जीवन नहीं, शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करता है। इसके बावजूद भी साधक जनों आज परमेश्वर से शिकायत करता है, परमात्मा देव इतनी मुद्दत हो गई तेरी उपासना करते करते, आज तक तूने मेरी कोई मांग पूरी नहीं की। मेरा एक मित्र है, वह तुम्हें मानता नहीं है,
नित्य कर्म करता है लेकिन गुलशर्रे उड़ा रहा है, ऐसे शब्द प्रयोग किए हुए हैं परमात्मा के लिए। गुलशर्रे उड़ा रहा है, नित्य को कर्म करता है, तुझे ध्याता नहीं है, तुझे मानता ही नहीं है। मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें मानता भी हूं, ध्याता हूं, तेरी उपासना करता हूं, शास्त्र के अनुकूल कर्म करता हूं, ऐसे कर्म करता हूं जिनसे तू प्रसन्न होता है। इसके बावजूद भी तूने आज तक मेरी कोई मांग पूरी नहीं की, मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं की। मैं अभी तक दरिद्र का दरिद्र हूं। भगवान श्री कहते हैं, वत्स, जो तू कह रहा है बिल्कुल ठीक है। तेरा मित्र तेरे से बहुत अच्छा है, कम से कम तेरी तरह मुझे तकलीफ तो नहीं देता। एक साधक साधक अपने लिए यदि कुछ मांगता है तो उसे कामना कहा जाता है। ये उसकी साधना में बहुत बड़ी बाधा है। औरों के लिए मांगने में बिल्कुल कभी कंजूसी न कीजिएगा, मांगिएगा, वह तो परमात्मा का काम है, उसके काम में आप सहाय हो रहे हो। लेकिन अपने लिए कुछ मांगते हो, किसी भी प्रकार का कुछ मांगते हो, रोग का निवारण, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, कोई आपत्ति आ गई है, कोई विपत्ति आ गई है, मुकदमा आ गया है, इत्यादि इत्यादि, अपने लिए कुछ भी मांगते हो परमेश्वर के दरबार में, तो परमेश्वर क्या करता है, अब से पल्लू छुड़ा देता है। तूने किया है, तू भुगत। मेरे पर छोड़ा हुआ होता तो मैं सब कुछ तेरा संभालता। तू तो हर छोटे काम के लिए मुझे ही कष्ट देता है। तो स्पष्ट हुआ साधक सुनो, परमेश्वर ने हमें किसी काम के लिए, किसी कर्तव्य निभाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए हमें भेजा हुआ है, न कि हम उससे अपना काम करवाएं। ये परमात्मा स्पष्ट करता है साधक जन हम सबको। जहां काम होगा, जहां कामना होगी, वहां अभिमान भी होगा। बड़ी विचित्र चीज है ये अभिमान। न जाने किस किस तरीके से हमारे जीवन में प्रविष्ट करता है और प्रविष्ट रहता है, छोड़ता नहीं इतनी आसानी से। मांगने की तो ये चीज है परमात्मा से, परमात्मा बल दे, परमात्मा कृपा कर, ये मेरा कट्टर शत्रु अभिमान है, इसका हनन कर। ये कामना नहीं है, ये कामना नहीं है। परमात्मा से भक्ति मांगना, परमात्मा से परमात्मा को मांगना, परमात्मा से अपने दुर्गुण दोषों को दूर करवाने की याचना करना, ये कामना नहीं है। देखो कितनी छूट है। मांग तो ये भी है, लेकिन परमात्मा इसे कामना नहीं मानता। शाबाश, तू अपने दुर्गुण दोष दूर करना चाहता है, तो एक नेक इंसान बनना चाहता है, तू मेरी तरह बनना चाहता है। परमात्मा कहते हैं तू मेरी तरह बनना चाहता है, तो मैं तुम्हें बना के रहूंगा। वह बना देता है। दुर्गुण दोष जितने भी हैं, कमजोरियां जितनी भी हैं, सब दूर करके रख देता है, एक एक करके। भौतिक मांग बीच में ना आए, सिर्फ ये मांग रहे तो वह आपका है, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। ध्यान देना, कहीं ये ना सोचना कि मेरी भौतिक मांगों का कौन करेगा, मैं इसी काम में लग गया तो रोटी रोजी का कौन करेगा। वह बैठा है ना करने वाला, वैसे भी वही करता है। साधक जनो, ये तो हमारी भ्रांति है कि हम करने वाले हैं। वही करने वाला है, वही सब कुछ करता है। कभी इन बातों को परख के देखो। छोटी छोटी बातें हमें कुछ पता होता है तो हम किसी को क्यों बताएं। अभिमान काम कर रहा है, सूक्ष्म कहिए, कैसा भी कहिए, लेकिन अभिमान काम कर रहा है। अभिमान छोटा बड़ा नहीं होता, अभिमान है। हम क्यों मिलें, उसे काम होगा वह खुद मिल लेगा, दूसरे को काम होगा वह खुद मिल लेगा। हम क्यों मिलें, हम क्यों लाइन में खड़े हों, हम तो दूसरों को लाइन में खड़े करवाने वाले हैं, हम स्वयं क्यों खड़े हों। ये अभिमान काम कर रहा है, किसी न किसी मात्रा में अभिमान काम कर रहा है। हम किसी से क्यों कुछ पूछें, लोग हमें पूछते हैं और हम किसी से पूछें, अभिमान काम कर रहा है। ये सब अभिमान के चिन्ह है। एक साधक इन छोटे छोटे अभिमान को ऐसा समझने वाला, ये छोटा है, ये किसी
कोई दुख देने वाला नहीं है, कोई बाधा डालने वाला नहीं है। ये सोच ठीक नहीं है साधक जनों। ये आपको आपकी साधना में आगे नहीं बढ़ने देगा, वहीं के वहीं टिके रहोगे। अतएव साधक जनों, कभी गृहस्थ हो, विरक्त हो, कैसे भी हो आप, कभी अभिमानी शब्द नहीं बोलने। आओ थोड़ी सी बात वचन के साधनों पर करते हैं। अभिमानी शब्द नहीं बोलने हैं। मैं करने वाला हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैं कुछ हूं, ये सब अभिमानी शब्द हैं। तनिक देवियों सज्जनों, अपने अंदर झांकते रहना चाहिए। एक साधक को अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए, क्या क्या बीतती है हमारे साथ रोज। महारानी विक्टोरिया आज किसी कारण से अपने पति को उसे कहना पड़ा, महारानी मैं हूं कि आप। पति के स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी। शाम का समय था, अपने शयन कक्ष में कुछ खाया नहीं उस दिन, भूख मारी गई। पत्नी ने मुझे अपमानित किया है, इसे महारानी होने का अभिमान है। इसने ये नहीं जानना कि वह पत्नी है। इस वक्त पत्नी का भूल के तो जो है, जो अभिमान का कारण है, वह कारण अपने सामने रख के तो एक पति को अपमानित किया है। भूख उड़ गई, खाए नहीं खाना, अपने शयन कक्ष में जाके लेट गए, अंदर से कुंडी बंद कर ली। रात्रि का समय, महारानी का आने का समय आई है। देखा अंदर से कुंडी लगी हुई है, द्वार खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन है? महारानी विक्टोरिया। द्वार खुला नहीं, वैसे का वैसा ही बंद रहा। अब द्वार खुल को नहीं रहे। महारानी बाहर से बोलती है, अंदर से कोई आवाज नहीं। द्वार फिर खटखटाया, पुनः यही प्रश्न पूछा, कौन है? तब तक महारानी विक्टोरिया के ऊपर से महारानी होने का ये भूत सिर से उतर चुका हुआ था, अपनी गलती का एहसास हो चुका हुआ था। अतएव कहा, आपकी प्रिय पत्नी विक्टोरिया। द्वार खुला, उधर से अंदर वह भी शांत हो चुके हुए थे, ये भी शांत। आलिंगन किया, चुंबन किया और प्रेम पूर्वक जीवन यापन शुरू किया। इसके अभिमानी शब्द तो इतने ही मार कर चुके थोड़े घंटों के लिए। अभिमानी शब्द मेरी माताओं, कड़वे शब्द, अभिमानी शब्द इस प्रकार से बींध देते हैं कि जिंदगी भर भूलते नहीं है। आदमी उनको पल्ले बांध के घूमता फिरता रहता है, एक शव की तरह जीवन व्यतीत करता है। एक ऐसे सज्जन की कथा याद है, ऑफिस में कुछ हुआ, कोई घटना इस प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो गई। अतएव बहुत डिस्टर्ब्ड आया है घर। वहां तो कुछ चली नहीं। ऑफिस में इस प्रकार का जिसने व्यवहार किया है उसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। संभवतः ऑफिसर ही होते हैं, ऐसी बातें कहने वाले, उन पर तो कुछ चलती नहीं है। अतएव पत्नी पर आके तो बरसे। मूड खराब कहते हैं जिसे, खराब मूड में आए, आके तो पत्नी पर खूब बरसे। पत्नी बनाने की कोशिश, पूछने की कोशिश की, क्या बात है, क्यों ऐसा मूड है, क्या हुआ है ऑफिस में? बहुत प्रेम से कुछ खाने पीने को भी दिया, बहुत प्यार से पूछा, लेकिन पति अभी वहीं ऑफिस में भी बैठे हुए हैं। अतएव बहुत जोर से डांट डपट के कहा, खबरदार मेरे से कोई बात की तो। ऐसी बात छू गई, ऐसी बात छू गई। कहते हैं जिंदगी भर वह पत्नी मौन रही, उसके बाद कभी अपने पति के साथ बात नहीं की। ये अभिमानी शब्द, ये कटु शब्द किस प्रकार का घाव दे जाते हैं, जिनको लगता है वही जानते हैं। तो साधक जनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है वाणी, बहुत महत्वपूर्ण है वचन।
स्वामी जी महाराज ने वचन के साधनों पर पूरा एक प्रसंग लिया है, छोड़ेंगे नहीं इसे। वाणी अर्थात जीवा, इसका एक आयाम, एक डिपार्टमेंट स्वामी जी महाराज ले रहे हैं। अभी दूसरे डिपार्टमेंट की तो कोई चर्चा ही नहीं है। एक इंद्री जिसके पास दो कर्तव्य हैं, एक तो स्वाद लेती है और दूसरी बोलती है। संत महात्मा फरमाते हैं, देवियों सज्जनों, एक साधक के लिए यदि वह सर्वेंद्रिय संयम का जीवन व्यतीत करना चाहता है, सबसे पहले अपनी रसना पर, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करे, स्वाद को भी मारे और जो कुछ ये कहती है उस पर भी पूरा अनुशासन रखे। शेष इंद्रियां अपने आप ही संयमित हो जाएंगी। सी हाउ इंपॉर्टेंट इज द टंग, कितनी महत्वपूर्ण है ये इंद्री रसना, जिह्वा। बहुत सोच समझ के एक साधक को इसका प्रयोग करना चाहिए, स्वाद लेने में भी और जो कुछ ये कहती है, दोनों पर बहुत संयम होना चाहिए साधकजनों। इसके बाद की यात्रा आसान हो जाती है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।